तो आज का टॉपिक है लूप्स एंड इटरेशंस। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि होता क्या है। तो लूप जो है एक कोड स्ट्रक्चर होता है जो कि अपने आप को रिपीट करता है जब तक हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू होता है, या फिर अ नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करता है अपने आप एक पर्टिकुलर कोड स्ट्रक्चर को। बेसिकली अगर इसको एक सिंपल एग्जांपल से देखें तो सपोज करो हमें जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है 5 टाइम्स। तो हम पाइथन में इसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, जो कि हमें आउटपुट स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। अब समझते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्या पड़ती है। तो बात सिंपल ये है यहाँ पे कि अगर हम सपोज करो कि कोई पर्टिकुलर टास्क को अ नंबर ऑफ टाइम्स करना है। वैसे अभी एग्जांपल के लिए अपने हमने हेलो वर्ल्ड ले रखा था, वैसे ही हमें हेलो वर्ल्ड जो है ना वो 100 टाइम्स प्रिंट करना है। क्या पता 200 टाइम्स प्रिंट करना हो, या फिर क्या पता यूजर जो इनपुट दे रहा है उतने नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट करना हो। तो ऐसे केस में क्या लिमिटेशन हो जाती है हमारे पास नॉर्मल प्रोग्रामिंग में, कि अगर हम सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट को लिखें कि प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड को, अगर हम ऐसे स्टेटमेंट का सिर्फ यूज करें, लूप को अभी कमेंट आउट कर देते हैं। अगर हम सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करें नंबर ऑफ टाइम्स ताकि हम जो है डिजायर आउटपुट को प्रिंट कर सकें, ठीक है। अभी हमें नहीं पता हमें कितनी बार प्रिंट करना है, तो हम बेसिक लेके चलते हैं 5 बार हमें जो है प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करना है। अब मुझे अभी तो पता था कि मुझे 5 बार प्रिंट करना है, तो मैंने 5 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया। पर ऐसा भी हो सकता है बहुत सी बार कि मुझे पता ही ना हो कि मुझे कितनी बार लूप प्रिंट करना हो। यूजर इनपुट करे एंड उतने नंबर ऑफ टाइम्स मुझे प्रिंट करना हो। एक तो ये हो गया इस मेथड का लिमिटेशन। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये लिमिटेशन हो सकता है कि अगर सपोज करो मुझे ये हेलो वर्ल्ड को 5 बार ना प्रिंट करके 10,000 बार प्रिंट करना हो, तो क्या मैं 10,000 बार ऐसे हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड लिखता रहूंगा प्रिंट स्टेटमेंट पे? जी नहीं। मैं क्या करूंगा, ऐसे ऐसे सिनेरियोज में लूप्स का यूज करूंगा जो कि मेरे काम को आसान करते हैं। तो जब भी किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या फंक्शनैलिटी को मुझे नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड वर्क करवाना हो तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं लूप्स का यूज करूंगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर, जो कि है हमें लूप्स क्यों चाहिए। थर्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई समझ में आ गया लूप क्या होता है, क्यों चाहिए होता है। तीसरा क्या भी जवाब दे दो, यूज कैसे करते हैं। तो देखो ये है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में क्या हर चीज का एक स्पेसिफिक सिंटेक्स होता है और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। हम उस बेसिक को समझते हैं, देन उसके ऊपर आगे का वर्क हम करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि लूप्स के टाइप्स क्या है। तो सबसे पहला आता है टाइप्स ऑफ लूप्स में फॉर लूप। अब फॉर लूप का सिंटेक्स स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो हम फॉर लूप है, नेम में फॉर है, सबसे पहले फॉर लिखेंगे, फिर हम एक वेरिएबल लिखेंगे, डिक्लेयर करते हैं या फिर वेरिएबल यूज करते हैं। सपोज अभी हम आई ले रहे हैं। रेंज फंक्शन में हम जो है वो हमें कितनी बार इस लूप को आइट्रेशन करवाना है हम वो लिखते हैं। सपोज करो अभी 5 टाइम्स लेना है, या फिर तुम्हारे समझने के लिए लिख देते हैं नंबर ऑफ टाइम्स टू रन द लूप, ठीक है। अब मैं लूप के अंदर क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा वो ऑपरेशंस जो मुझे परफॉर्म करने हैं। ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा था, हमने फॉर लूप के अंदर क्या लिखा था, हमें बस सिंपली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था, तो हमने लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड। उसके अलावा हम बहुत से ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे हेलो वर्ल्ड ना प्रिंट करवा के मुझे प्रिंट करवाना हो आई की वैल्यू, तो मैंने लिख दिया आई। अब क्या होगा, मेरा यहाँ पे आई की जो वैल्यूज है वो प्रिंट होंगी। अब देखो 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर मैं आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं और 0 से स्टार्ट हो रही है और 4 तक जा रही है,
तो आई की वैल्यू 5 क्यों नहीं हो रही है? क्वेश्चन सही है। तो देखो जो लूप है ना वो n-1 तक रन होता है, 0 से लेके 0 टू n-1 तक रन होता है। अब कैसे? देखो i इनिशियलाइज हुआ 0 से, फिर गया 1 2 3 एंड i-1 यानी 5-1 4, यहीं पे लूप रुक जाएगा। तो ये फॉर लूप का जो है सिंटेक्स स्ट्रक्चर होता है एंड उसकी वर्किंग होती है। आगे आने वाले हम क्लासेस में और भी समझेंगे फॉर लूप के यूजेस, अभी के लिए इतना काफी है। अब समझते हैं हम जो है हमारा सेकेंड लूप, जो कि होता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप एक कंडीशन पे वर्क करता है। जब आप सपोज करो आपको पता ही नहीं है आपको लूप कितनी बार रन करना है, बट आपको कंडीशन पता है कि जब तक ये मेरा कंडीशन ट्रू हो, जब तक मेरा जो नाम है वो इज नॉट इक्वल टू कोडर हो, यानी नेम इज नॉट इक्वल टू कोडर, तब तक मुझे भाई कोडिंग करना है। जब तक मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन जाता तब तक मुझे अपने आप को इंप्रूव करता ही रहना है। तो वही कंडीशन लग गई तो आप फंस जाएंगे फाइल लूप में। अब समझते हैं इसके सिंटेक्स स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को। तो हमने इनिशियलाइज करा i इक्वल्स टू 0 से, i की वैल्यू जो है वो 0 लेके चलते हैं। कब तक हमें चलाना है? जब तक हमारी जो i की वैल्यू है वो लेस देन 5 हो, हमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है। ठीक है, फिर ये i प्लस इक्वल्स टू 1 क्या है? अब देखो जो लूप है ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइट टाइम्स हमें चलाना है, एक पर्टिकुलर कंडीशन तक चलाना है। इस केस में हमें जो लूप है वो 5 टाइम्स चलाना था, तो हमने i को 0 इनिशियलाइज कर दिया, देन उसके बाद i को हम 1 से इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, ताकि जैसे ही i हमारा 5 के इक्वल हो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाए एंड हमें हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट मिल जाए। तो यहाँ पे वही हुआ है। अब इसको रन करके देखें, तो चलिए रन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो 5 टाइम्स प्रिंट होगा, तो हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे 5 टाइम्स प्रिंट हो गया है। अब हमने फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों समझ लिया है। क्या इसके अलावा भी कोई लूप्स होते हैं? तो हाँ, एक थर्ड टाइप ऑफ लूप होता है जिसे कहते हैं डू व्हाइल लूप। अब हमने आपको फॉर लूप पढ़ा दिया है, व्हाइल लूप पढ़ा दिया है। अब ये जो डू व्हाइल लूप है ये आपके लिए होमवर्क होगा। बेटर है आप इसको थोड़ा सा इंटरनेट से पढ़ें एंड देन आपका कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें। कोड जो है इन सब का आपको गिटहब पे मिल जाएगा, गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।